दोस्तों कई बार हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है और थर्ड पर्सन के आने के बाद पार्टनर का बिहेवियर बड़ा जबरदस्त हो जाता है, बड़ा खराब हो जाता है। कई बार तो पार्टनर ऐसा बिहेवियर कर देता है कि हम बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़े पेन में आ जाते हैं। कई बार तो पार्टनर हमें बोल देता है, अरे यार तू होता कौन है मुझे बार बार रोकने वाला, तू होता कौन है मुझे बार बार टोका टोकी करने वाला, और तेरा लेना देना क्या है मेरी लाइफ से। अगर आपका रिलेशनशिप 10 साल का है, आपका रिलेशनशिप 12 साल का है, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बार बार आपको हर्ट होना पड़ रहा है, बार बार आपका पार्टनर कहता है कि यार मुझे अकेले को जीना है, मुझे अकेले रहने दो, अब बार बार मेरे साथ टोका टोकी मत क्या करो, अब बार बार मुझे ये मत पूछा करो किसका कॉल आ रहा था, अब बार बार मुझे ये मत पूछा करो ये किसका फोन था, अब बार बार मुझे ये मत पूछा करो कि आप कहाँ खड़े थे, अब मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। दोस्तों जब ऐसा होता है तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सामने वाले इंसान का माइंड वॉश कैसे करना है, सामने वाले इंसान का ब्रेन वॉश कैसे करना है। दोस्तों वहीं पर अगर हम देखें तो जो थर्ड पर्सन होता है या तो बेस्टी होता है, हमारी गर्लफ्रेंड का बेस्टी होता है, या फिर हमारे ही फ्रेंड सर्कल में से कोई लड़का होता है यानी कोई फ्रेंड होता है, या फिर उसका कोई रिश्तेदार होता है, वही थर्ड पर्सन होता है, कोई और नहीं होता है। बस इतना ही मेरा आपका जो मामला है मैं थोड़ा डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डीपली देखना। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप पर काफी समय से काम कर रहा हूं दोस्तों। मेरे पास ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें थर्ड पर्सन आ जाता है और थर्ड पर्सन आने के बाद सामने वाले इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मामलों को सुलझाया है जिन मामलों में सबसे ज्यादा थर्ड पर्सन का इशू आता है। जब आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलता है तो थर्ड पर्सन का गारंटी से इशू आता है, लेकिन कोई भी पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, चाहे आप उसके सामने रो लेना, चाहे आप उसके सामने गिड़गिड़ा लेना, चाहे आप उसके सामने परेशान हो जाना। दोस्तों मैं इस टॉपिक पर काफी समय से काम कर रहा हूं, आज तक भी किसी पार्टनर ने अपने पार्टनर को ये नहीं बताया कि मैं आज एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका हूं, अब मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, मैं आपके साथ नहीं रह पाता हूं, मैं नहीं रहना चाहता हूं आपके साथ, बिल्कुल नहीं बताता। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी मैं टॉपिक लेकर आता हूं बड़ा ही बेस्ट टॉपिक लेकर आता हूं, क्योंकि कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं। थर्ड पर्सन का भी इशू आ जाता है, ब्लॉक करने का भी इशू आता है। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर अपने आप कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा, उस पर पेमेंट आपका लगेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो डिप्रेशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा और आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक पर मैं काफी समय से काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे काफी अनुभव भी है। अब तो मामला ये हो गया है कि सामने वाले की सिचुएशन के आधार पर मैं ये बता देता हूं कि आपका कॉल आज के बाद आपको नहीं आएगा, आपके पार्टनर का आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आएगा या नहीं आएगा, सिचुएशन के आधार पर। अनुभव बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मेरे चैनल पर काफी वीडियो पड़ी है, अब ये वीडियो पड़ी है तो शायद मुझे अनुभव रहा होगा। अब अगर कोई मुझे 10 मिनट मुझसे बात करता है तो मैं बता देता हूं कि भैया आपकी लाइफ में क्या बीता है और क्या अब आने वाला है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा डीपली चली है दोस्तों। अब समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने वाला है, थर्ड पर्सन का आपको इशू कैसे आता है, कहां से आता है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए लड़का आया, लड़का काफी दिनों से वेट कर रहा था, बार बार मुझसे कॉल करता था कि सर मुझे बाई फेस काउंसलिंग करनी है। अब काउंसलिंग बाई फेस करना चाहता था, उस बाई फेस काउंसलिंग में मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा पेन हुआ। पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किसी रिलेशनशिप की कहानी सुनकर पेन हुआ है, पहली बार मुझे ऐसा लगा है। बाई फेस काउंसलिंग करने में थोड़ा अच्छा लगता है और सामने वाले की जो सिचुएशन होती है उसको आप अच्छे से भांप सकते हैं, अच्छे से देख भी सकते हैं। वो पहले मुझे फोन पर ही बात करता था, उसने कम से कम 15 डेज बात की है, 15 डेज के लिए उसने सेशन बुक किया हुआ था। उस पर बात हुई तो उसने बताया कि सर मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। फिर उसने कहा सर एक बार आप बाई फेस मुझसे मिल लीजिए, आप एक बार मेरा जो फेस है वो रीड कर लीजिए, मेरी जो मेंटलिटी है उसको एक बार रीड कर लीजिए, तो फिर मैं सर सही से जान पाऊंगा। तो जैसे ही वो मेरे पास आया तो सर आते ही वो रोने लगा। अब रोने के बाद वो मुझे कहने लगा कि सर मेरा जो रिलेशनशिप है वो 8 साल का है। मैंने कहा 8 साल का है तो फिर क्या दिक्कत आ गई है। उसने कहा कि सर मेरे रिलेशनशिप के बारे में सब लोग जानते हैं, बिल्कुल टोटल लोग जानते हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार, और यहां तक कि सर वो जो लड़की है वो मेरे घर के सामने ही रहती है। हमारा रिलेशनशिप 10th क्लास से है सर, और 10th क्लास से आज तक चल रहा है। मैं बीएससी में हूं।
हमारा सब कुछ सही रहा है, लेकिन पता नहीं सर आज क्या हो गया है, अब क्या हो गया है पता नहीं सर, मैं बड़ा हर्ट हो गया हूँ। मैंने कहा कि हुआ क्या है रिलेशनशिप में, कि सर हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, दोनों सहपाठी रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को फेस किया है, रोए भी हैं, इमोशनली भी रहे हैं, लेकिन सर कमाल की बात आज तक फिजिकल नहीं हुए। आप यहाँ पर थोड़ा डीपली समझना कि 8 साल का रिलेशनशिप है और सामने वाला इंसान आज के जमाने में फिजिकल नहीं हुआ है। कह रहा है कि सर उस लड़की को कोई टच तक नहीं कर सकता है, मैंने बस टच किया है, किसी विषय में, लेकिन सर आज तक फिजिकल नहीं हुआ है। मैंने कहा यार बड़ी बात है। अब मैं उसकी जो संवेदनाएं थे, जो उसके दर्द थे, उनको सुनकर बड़ा हर्ट हो गया। उसने कहा कि सर प्रेम उस हद तक है कि मैं बड़ा रोता हूं उसके लिए, कई बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका हूं, कई बार मैंने कोशिश की है कि मैं सुसाइड करूं, लेकिन सर नहीं कर पाता हूं। मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्या है सर। झगड़े तो बहुत सारे हुए हैं, डेली झगड़े होते थे, डेली कई बार तो मार पिटाई भी हुई है सर, लेकिन अब की बार तो कमाल ये हुआ कि सर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया है, और थप्पड़ मार दिया कि मुझे इतना बुरा लगा है सर। ये जो दर्द की सीमा थी यहां पर पार हो गई। इस पर मुझे भी थोड़ा, मेरा भी ऐसा लगा कि मैं हर्ट हो गया हूं। जब उसने थप्पड़ मारा उसको, तो उसने बताया कि सर थप्पड़ मुझे उसने मार दिया है, अब सर मैं बड़ा परेशान हो गया, अब मैं टूट चुका हूं सर, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं सर है क्या। अब जो उसने सिचुएशन बताई, लड़का लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, लड़का इतना विश्वास करता है। मैंने कहा कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। जो उसने सिचुएशन बताई, उस सिचुएशन के आधार पर 99% उस सिचुएशन के अगर डिपेंड ले तो गारंटी से उस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इशू बना है। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़का तो प्रेम करता है उससे। प्रेम मानते हैं कि अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। प्रेम में और लव में बड़ा अंतर है। लव तो आज के जमाने में बस चल रहा है, जो भी चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन प्रेम में शुद्धता होती है। शुद्धता का मतलब पाक होता है। और जब आप जानते हैं कि प्रेम शुद्ध होता है, और सामने वाले को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, और हमें समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा है ब्रेन वॉश करने की, मैं आपको आज टेक्निक बताऊंगा, और वो टेक्निक लास्ट में बताऊंगा। उस टेक्निक को थोड़ा ध्यान से सुनना। वो टेक्निक आपके रिलेशनशिप को अगर टूटा हुआ भी है, आसानी से जोड़ने का काम करेगी। एक्चुअली दोस्तों, जब उसने कहा कि सर उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, कि सर काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, वो बार बार मुझे कहती थी कि आप मुझे टोका टोकी बहुत करते हैं, अब मुझे टोका टोकी इतनी ज्यादा करते हैं, उस टोकी टोकी को मैं भी नहीं समझ पा रही हूं, मैं हार चुकी हूं। मैंने कहा टोका टोकी तो चलती रहती है रिलेशनशिप में। उसने कहा कि सर नहीं नहीं, काफी दिन से सब कुछ चल रहा था सर, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, मैं करूं क्या सर, कोई मुझे चीजें नजर नहीं आ रही है, उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सब टोका टोकी का तो मामला यह है कि अब तो उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया है, क्या करूं सर। मैंने कहा क्यों मारा है, कि सर मैंने उसको रोका और मैंने उसका हाथ पकड़ दिया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगी कि आप मुझे लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेइज्जत तो पति पत्नी भी एक दूसरे को करते हैं। कहने लगे कि सर 6-6 महीने के बाद झगड़े हो जाते थे। मैंने कहा झगड़े हो जाते थे, तो झगड़े तो चलते हैं, किसी भी आप शादीशुदा जीवन को देखेंगे तो वहां तो झगड़े चल रहे हैं। लेकिन दर्द जब हुआ, जब उसने कहा कि मैं बड़ा रोया सर, जब मुझे थप्पड़ मारा गया, मेरी हर सीमा पार हो गई सर। दोस्तों, जब थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है ना, तो सीधी बात है हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैंने कहा चलिए ठीक है। उसने कहा कि सर जैसे उसने थप्पड़ मारा, मैं रो रहा था तो वो भी रो रही थी। उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया और कहा कि सॉरी मैंने आपको थप्पड़ मारा है। ठीक है, अब ये चीज़ें जब आई तो फिर लगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको दर्द दे रही है। और जब ये चीज़ें लगी तो फिर सामने वाले को लगता है कि यार ये चीज़ें दर्द दे रही है तो कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो उसने कहा कि सर उसने जब मुझे कॉल किया तो मैं रो रहा था, तो मुझे भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये दर्द में है। लेकिन सर उसके बाद एक कॉल आई, कॉल आने के बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आप बात तो करना चाहते हैं। उसने कहा कि सर मैंने कम से भी कम 500-600 बार उससे माफ़ी मांगी है। अगर उसने कोई गलती भी की है तो माफ़ी मैंने ही मांगी है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई है रिलेशनशिप में, दर्द मैंने ही सहा है, उसने नहीं सहा है। चोट खाई है तो सर मैंने खाई है, उसने कभी चोट नहीं खाई है। मैंने कहा अच्छा, कि सर बहुत बार माफ़ी मांगी है, बहुत बार मैंने कान पकड़ कर भी माफ़ी मांगी है। लेकिन सर आज सिचुएशन ये आ गई है कि उसने मुझे एक बात बोली है कि देखिए अगर आपका बिहेवियर बदल जाता है तो मैं आपसे बात कर लूंगी, अभी नहीं,
जब तक आपका बिहेवियर नहीं बदलता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है चलिए, आप कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ये जो उसने बात कही है कि मैं आपसे बात कर लूंगी, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये तो नहीं आप कह रहे हैं। मैं आपसे बात कर लूंगी लेकिन तब जब आप सुधर जाएंगे, महीने 2 महीने के बाद अगर मैं सही अपने आप को संभाल पाई और मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ये चीजें जब आती है ना रिलेशनशिप के बाद अकेले रहने वाली, तो यहां पर कुंडी फंस जाती है दोस्त, यहां पर दिमाग अटक जाता है, यहां पर दिमाग में 2 सी दिशाएं हो जाती है, यहां पर सामने वाले का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और ब्रेन वॉश होने के बाद सामने वाला एक डिसीजन ले चुका है, चाहे उसके बेस्टी के द्वारा किया गया हो या फिर उसके फ्रेंड सर्कल के द्वारा किया गया हो या उसके जो थर्ड पर्सन है उसके द्वारा किया गया हो, लेकिन सामने वाले का ब्रेन वॉश हो चुका है। इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। अगर आप ब्रेन वॉश करना जान गए तो सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आपसे कभी भी दूर नहीं हो पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अब ब्रेन वॉश करना सीख लीजिए। अब थर्ड पर्सन तो आ चुका है, उसने कहा कि हाँ, तो यहां पर बात रुक जानी चाहिए थी कि ठीक है चलिए अब मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगी, और आप सुधर गए हैं, जब आपने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो गुनाह खत्म हो गया। भैया गलती एक्सेप्ट करती तो फिर तो चोरी भी है, डकैती भी है, गुनाह भी है, तो एक्सेप्ट कर लिया ना सामने वाले ने और मान भी लिया है, तो फिर आपने बात चालू कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो समय रखा गया है, ये समय अपने आप को हील करने का रखा गया है, और यही सब रिलेशनशिप में होता है, यही सब लोगों के साथ होता है। और सब लोगों के साथ होने का मतलब ये होता है कि लोग अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं, फिर वो आपको बता देते हैं कि ठीक है अब मैं स्टैंड हो चुका, अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, अब मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे आप में फीलिंग ही नहीं आती है, क्या करूं मैं। ये चीजें फिर वो आपको कह देते हैं, तो सब चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, फिर वो आपको छोड़कर चला जाता है। फिर आप कहते हैं कि सर ये चीजें मुझे पहले मिली थी, पहले मुझे संकेत मिला था। ये संकेत होते हैं दोस्त आपको छोड़कर जाने के। अब आगे की बात मेरी समझना, ये जो दर्द अब आपको मिला है ये क्यों मिला है, यहां से देखना ये ब्रेन वॉश कैसे किया गया है। एक्चुअली दोस्तों क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि यार तेरा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है 8 साल से अच्छा नहीं दिख रहा था। ये नंबर 1 ब्रेन वॉश पहले शब्द से। दूसरी बात आपको नहीं समझता है, दूसरी बात बोलेंगे आपको नहीं समझता है, शायद आप बड़े अच्छे दिखते हैं, आपका पार्टनर अच्छा नहीं दिखता है लेकिन आपको समझता भी नहीं। दूसरे नंबर का ब्रेन वॉश, ऐसे ब्रेन वॉश लोग करते हैं। अच्छा यार आपका तो बिहेवियर बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं लगता है। ये तीसरे नंबर का ब्रेन वॉश। इस तरीके से लोग ये स्टेप वाइज स्टेप ब्रेन वॉश करते हैं सामने वाले का। और सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं व्यक्ति, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश करती हैं लड़कियां, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश करती हैं आपसे थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कियां। और ज्यादा जो इंटेलिजेंट बॉय होते हैं वो आसानी से ब्रेन वॉश लड़कियों का कर सकते हैं। और दोस्त लड़कियों का ब्रेन वॉश बड़ी आसानी से किया जा सकता है और बड़ी आसानी से लोग कर भी देते हैं। और ज्यादातर मेरे पास केस वो आते हैं, ज्यादातर लड़कों के आते हैं, लड़कियों के कभी ब्रेन वॉश हुए ही नहीं। आसानी से लड़कियों को आसानी से ब्रेन वॉश करके उनको दूसरी दिशा में ले जाया जाता है। और जब ले जाया जाता है तो फिर वो पता नहीं रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही से इस रिलेशनशिप में हुआ है। मैंने उसको कहा कि ये सब हो रहा है, उसने कहा कि हाँ सर, उसकी कोई फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, वो उसका ब्रेन वॉश करता है। अच्छा समझिए मेरी बात को, जो इंसान आज बुरा मान रहा है वो पहले तो बुरा नहीं मानता था। आज जो चीजों को लेकर बैठा है वो पहले तो इन चीजों को लेकर नहीं बैठा था। आज जिन चीजों को लेकर वो मुद्दे बता रहा है वो मुद्दे पहले तो थे नहीं, वो चीजें पहले थी नहीं। आज क्यों ये चीजें आ रही हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आपके पार्टनर को ब्रेन वॉश करके अपनी लाइफ में जोड़ लिया गया है। और ब्रेन वॉश कैसे किया है मैंने कहा है, सबसे पहला स्टेप उसको यह कहा जाता है आप दिखते बहुत अच्छे हैं, और दिखने के बाद सामने वाले के दिमाग में हलचल चालू हो जाती है। यही होता है किसी शादीशुदा जीवन में। अगर कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड एक दूसरे में झगड़ा हुआ है, वहां पर लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, या पति पत्नी है। अब पति पत्नी है, लगातार वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन किसी रीजन की वजह से दोनों में झगड़ा हो गया है। अब पत्नी है वो लगातार अपनी वीडियो डाले जा रही है, किसी लड़के ने उसको फॉलो कर लिया, फॉलो करने के बाद डीएम कर दिया, यानी कोई मैसेज कर दिया, डायरेक्ट मैसेज कर दिया। और डायरेक्ट मैसेज में कर दिया कि आप बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आप जिसकी जिंदगी में हो वो तो खुश नसीब है।
जब ऐसा मैसेज कर देता है तो ये चीजें सामने वाले को क्लिक करती हैं, और क्लिक करने के बाद वो रिप्लाई करता है और उससे बात करना पसंद करता है। और जब बात करना पसंद करता है तो सामने वाला देखता है अब इसका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। अब ब्रेन वॉश करेगा तो ये बोलेगा कि आप बड़े खूबसूरत दिखते हैं, आपकी तो अदाएं बहुत अच्छी है, आपके तो हेयर बहुत अच्छे हैं, आपका तो फेस का लुक बड़ा अच्छा है। ये सब चीजें एकदम से मैच करती है तो सामने वाला सोचता है यार वाकई ही में मैं बहुत अच्छा हूं। अब ये चीजें सामने वाले को क्लिक करती है, और क्लिक करने के बाद वो सामने वाले से कनेक्ट होना चाहता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है कि महिलाएं अपनी तारीफ को पसंद करती हैं, और तारीफ का पसंद बर्बाद होना। जो लोग तारीफ को पसंद करते हैं वो बर्बाद होना चाहते हैं। तारीफ जिन लोगों को पसंद है वो बर्बादी के रास्ते पर जा चुके हैं। कभी भी तारीफ पसंद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बदनामी कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, वो पसंद होनी चाहिए। आपको तारीफ पसंद नहीं होनी चाहिए। तारीफ आपकी बर्बादी का कारण होती है। अब दूसरे तारीफ कर दी, अब तारीफ करते ही ये उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद सब चीजों को शेयर करने लगेंगे। जहां तक कि ये अपनी पर्सनल एडवाइस, पर्सनल चीजें, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम उससे शेयर कर लेंगे। और जब पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे तो उन चीजों को अटैक करना शुरू करता है। जैसे वो देखता है यार आज हमारे में बीच में झगड़ा हुआ है, और झगड़ा हुआ है तो ये कहेगा अच्छा अरे यार इतने अच्छे इंसान के साथ कौन झगड़ा कर सकता है, इतनी अच्छी लड़की के साथ कौन झगड़ा कर सकता है। अरे आप ये किसका कॉल था यार, ये मेरे पार्टनर का कॉल था। क्या बोल रहा था, पूछ रहा था तो किससे बात कर रही, अरे इतनी ईमानदार लड़की के साथ, इतनी लॉयल लड़की के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें सामने वाले का ब्रेन वॉश कर देती। अब दूसरी कंडीशन समझना, दूसरी कंडीशन में कैसे ब्रेन वॉश करते हैं लोग। वो कहते हैं यार आप तो बड़े लॉयल हो, और ऐसे लॉयल इंसान के साथ भी लोग परेशान करते हैं, आपको बार बार परेशान करता है। अरे यार आप जैसा इंसान तो दुनिया में पैदा होना ही मुश्किल है। इस तरीके से सामने वाला इंसान आपका ब्रेन वॉश करता है, और आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करता है। फिर आपका पार्टनर आपकी सारी बातें उससे शेयर करना शुरू कर देता है। अब शेयर शुरू कर देता है करना, तो फिर ये होता है बार बार उससे पूछता है कि यार मुझे एक बात बताइए, आपका पार्टनर अभी भी आपको कॉल कर रहा है, हाँ कॉल कर रहा है यार, बहुत कॉल करता है यार, बहुत मुझे डिप्रेशन में डालता है, बहुत मुझे परेशान करता है। तो फिर वो कहता है यार आप ऐसे रिलेशनशिप में रह क्यों रहे हैं, ऐसे भद्दे रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, ऐसे गंदे रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं है, जिस रिलेशनशिप में आपको वो समझा नहीं जा रहा है, जिस रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, आपको बेवकूफ समझता है, आपको गंदा समझता है, आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें रिलेशनशिप में जब आती है दोस्त, तो पार्टनर हमारे साथ गेम खेलना शुरू करता है। और गेम खेलने की बात ये होती है वो उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है, उनमें कहते हैं कि सर जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरा बेस्टी था, पहले जो मेरा पहले वाला पार्टनर था वो मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन ये जो बेस्टी है इसने मुझे संभाला है। अब सर इससे भी मेरी बात बिगड़ती जा रही है। पता नहीं सर, एक्चुअली दोस्तों आप समझिए, जिस इंसान से आपने अपने रिलेशनशिप के सारे मामले शेयर किए हैं, बताए हैं, विचार किया है, वही इंसान कल आपका बॉयफ्रेंड हो जाए, वही इंसान कल आपका हस्बैंड हो जाए, वही इंसान कल आपकी लाइफ के फैसले लेने लगे, तो क्या आपको लगता है कि कल आप कोई गलती करेंगे वो आपको नहीं बोलेगा? दोस्त अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्ते में आप सही से चल रहे हैं, तो उस रिश्ते को तोड़कर ब्रेन वॉश की तरफ ना जाए। ब्रेन वॉश आपका कर दिया गया है। ब्रेन वॉश करते हैं आसानी से लोग। ब्रेन वॉश करना अपने पार्टनर का सीख लीजिए, उसकी तारीफें करिए, उसकी तारीफों के पुल बांधिए। जब आप उसकी अच्छाइयों के पुल बांधेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे, उसको हमेशा अच्छा बोलते रहेंगे, तो वो अच्छा बनना शुरू कर देगा, आपकी खुशियों को अटैच करना शुरू कर देगा, और अपनी खुशियों को अटैच करना शुरू कर देगा। मैंने कहा लोग थर्ड पर्सन को लेकर कब आते हैं, जब आप सामने वाले इंसान को वैल्यू ना देकर उसकी बेइज्जती करना शुरू करते हैं। जब आप उससे कनेक्टिविटी ना रख के किसी लाइफ में दूसरे रिश्तों में चले जाते हैं, तो ब्रेन वॉश दूसरा इंसान करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें ध्यान से मेरी समझना। अब मैं बताता हूँ तीसरा पॉइंट, तीसरे तरीके से कैसे लोग ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे पहले वो कहेंगे अरे यार आपके लाइफ में भी झगड़े होते हैं। हाँ यार होते हैं। मतलब आपको मारता भी है आपका पार्टनर? हाँ मारता है यार, उसने 2-3 बार मुझे थप्पड़ भी लगा। अच्छा आपको थप्पड़ मारे हैं उसने? अरे यार ऐसे इंसान को थप्पड़ कौन मार सकता है, इतने अच्छे इंसान को थप्पड़ कौन मार सकता है। ये सब चीजें आती हैं रिश्तों में,
और जब ये चीज़ें आती हैं तो पार्टनर हमें बड़ा हर्ट करता है, बड़ा पेन देता है। ये चीज़ें बड़ा हमें डीपली परेशान करती हैं और इन चीज़ों को आप परेशान होकर समझना भी नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमें ब्रेन वॉश की तरफ लेकर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे तो आपको उसका ब्रेन वॉश कैसे करना है, इन पॉइंटों पर वर्क करेगा और इन पर ही काम आपको करना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको काम करना है। ये ब्रेन वॉश का तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहला तरीका, आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। अगर उसने कोई गलती की है तो आप आसानी से समझा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बार बार टोका टोकी करते हैं। ये मत करो, ये गलत है। ये मत करो, ये गलत है। ये मत करो, ये गलत है। आप समझ रहे हैं? अगर आपने अपने पार्टनर को ऐसे बोला कि ये मत करो, ये गलत है, ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन वो करेगा। आपने ये तो नहीं बताना क्यों गलत है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा गलतियां यही हो रही है। रिश्तों में ये कहा जाता है कि ये गलत है, ये मत करिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्यों गलत है। ये बात गलत है, ये मत बोलिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्यों मत बोलिए। अगर ये चीजें हमारा पार्टनर हमें बताने लगे और ये चीजें हमारा पार्टनर हमें समझाने लगे तो सीधी बात है, पार्टनर मान जाता है, पार्टनर समझ जाता है, पार्टनर हमें फॉलो करने लगता है, पार्टनर हमारी बातों को समझने लगता है। आप कहेंगे सर कैसे? अब समझना मेरी बात को, एक्चुअली थोड़ा डीपली समझना। आपने कहा कि ये जो दरवाजा है ना, इसको बार बार मत खोलिए। कोई बच्चा आपके पास बैठा है, आप उसको जितना कहेंगे कि दरवाजे की तरफ बार बार मत जाइए, बार बार मत खोलिए, खिड़की की तरफ बार बार मत जाइए, अब बच्चा उठेगा उसी दरवाजे की तरफ दौड़ेगा। अब बच्चा उठेगा उस खिड़की की तरफ दौड़ेगा, और जब बच्चा उठेगा उस खिड़की की तरफ दौड़ेगा, उस दरवाजे की तरफ दौड़ेगा, तो सीधी बात है उसको कुछ लगा है कि कुछ यहां पर है जो रखा है, जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है। ये चीजें पार्टनर को अटैक करती हैं और यही चीजें सामने वाले को समझाने के लिए आपको यूज करनी चाहिए। आपको कहना पड़ेगा, बच्चों को आपने कहा कि देखिए आप कंचे मत खेलिए, वो कहेगा मैं तो खेलूंगा। अब आप कुछ को कहेंगे कि बेटा कंचे खेलने से आपकी लाइफ खराब हो सकती है, आप जीवन में फेल हो सकते हैं, आप प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं, आप कंपटीशन हार सकते हैं, आपका कंपटीशन फेल हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका दिमाग सारा दिन कंचों में लगा रहेगा। अगर आप उसको ऐसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन हमारी जो टेक्निक है, ये मत करना, मोबाइल चलाना बंद कर दो। क्यों भैया? क्यों कर दे? उससे बात करना बंद कर दो। क्यों भैया? क्यों कर दे? उससे बात कर रहे हैं तो आप मेरे नहीं हैं। तो ये चीजें जब आप कह रहे हैं तो आप ऑर्डर दे रहे हैं, और ऑर्डर लोगों को पसंद नहीं, आदेश लोगों को पसंद नहीं है। तो आपको उसको कहने के बाद उसको समझाना है कि ये सब चीजें हैं, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। जिस दिन आपने अपने पार्टनर का ब्रेन वॉश करना सीख लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आपको इंजॉय देने लगेगा, आपको खुशी देने लगेगा, आपको प्यार करने लगेगा। उसको एक एक चीज का मायना समझाइए ना, एक एक चीज का मतलब समझाइए ना। आपके पास उससे अलग थोड़ा ही ना है कोई। लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर पॉइंट होता है, ताकतवर हिस्सा होता है। हिस्सा मानिए उसको, मैं जिंदगी नहीं कहता हूं, जो लोग जिंदगी कहते हैं इसको नहीं, वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसकी जिंदगी में खुशियां होना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये खुशियां कैसे दी जाएंगी? पहले उसको समझाइए, उसको रोकिए, टोकिए नहीं। टोकना और रोकना अलग होता है, और रोकने के बाद समझाना वो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आपको यूज करना है, जो ब्रेन वॉश मैंने आपको बताया है। अपने पार्टनर का ब्रेन वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, माइंड वॉश करेंगे उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेन वॉश देख लीजिए, बस आपको जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अगर आपने छोटी भी गलती की, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना चैनल है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है और कुछ सीखने को मिला है तो दोस्त जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीजें लगती है कि ब्रेन वॉश हो सकता है, माइंड वॉश हो सकता है, और सामने वाला इंसान हमारी लाइफ से हमारे पार्टनर को लेकर जाता है, तो ब्रेन वॉश के द्वारा ही लेकर जाता है। यही टेक्निक यूज करते हैं जितने भी लोग हैं, ब्रेन वॉश करके ही हमारे पार्टनर को हमसे अलग करते हैं, हमारे रिश्ते को तोड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ, और एक धांसू टॉपिक के साथ, एक मोटिवेट टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।